हेलो दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम सर्च एंड एनालिसिस का टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 3 है जो पिछली जो वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स मैं बताया था और जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था और वो अच्छे क्वेश्चन थे, और उसी तरह उसी प्रकार की ये भी वीडियो होने जा रही है। और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया हूँ, और उस क्वेश्चन को आप नोट्स कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले मैं तो ऐसे तो बना ही दूंगा, अब वीडियो पहले पॉज कीजिए, फिर अपने प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बना दूँ। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, दिया है 64 2/3 पावर में है, और इसका भी ब्रैकेट है 1/4, इसका भी ब्रैकेट है -2। एक बात हम आप लोगों से कहे थे कि देखिए, ये ब्रैकेट जो है पावर के साथ अगर बेस से भी कांटेक्ट है, जुड़ा हुआ है, अगर पावर ये पावर के साथ ये बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि सबके साथ इसी प्रकार है। देखिए, ये ब्रैकेट जो है ये भी बेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये पावर जो है ये ब्रैकेट जो है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ये ब्रैकेट इसके साथ भी जुड़ा है, बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है, पावर के साथ भी है। मतलब कि इस केस में, इस स्थिति में आप क्या कीजिए, पावर को आप जैसे आप संभव हो तो पावर को जो बेस को है आप तोड़ दीजिए, संभव हो तो। हाँ, संभव है। 64 होता है, 4 का पावर हम क्यू लिख सकते हैं, तो एक के स्टेप पावर बढ़ जाते हैं। 4 का हम कितने क्यू लिखा, और इसका 2/3 दे रहा है, और -1/4 दे रहा है, और इसका भी ब्रैकेट दिया है -2। राइट, देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसको तोड़ दिया। 4 का क्यू 64 होता है। ठीक है, मैंने देखा कि सभी के सभी ब्रैकेट में है। ठीक है, एक और बात, ये जो तोड़ कर लिखना है, जो ये तोड़ कर लिखना है वो ब्रैकेट में ही लिखिएगा। कभी भी अगर 64 टूटा है तो वो ब्रैकेट के साथ ही रहेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर 64 को तोड़ कर ब्रैकेट लगा दिया सर से, तो इसी प्रकार आप भी करना है। देखिए, सभी के सब ब्रैकेट है। ब्रैकेट वाले स्थिति में आपको पावर में गुना कर देना है, पावर के पावर में गुना हो जाएगा। बेस के सेम लिख दीजिए, अब पावर को आप गुना कर दीजिए। 3 है, 2/3 दिया है, गुने -1/4 दिया है, और -2 दिया है। ठीक है, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुने माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब इसको काट दे रहे हैं। अब समझिए, 2 2 4 2 2 खत्म, 3 3 खत्म, मतलब ये क्या बचा यहाँ पर में आपका 4, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। मैंने 64 को 4 का क्यू लिखा, 4 को 16, 16 को 64 होता है, और इसको तोड़ करके एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। ठीक है, उसके पावर दिया है 2/3, फिर ब्रैकेट दिया है -1/4, फिर ब्रैकेट -2 है। ब्रैकेट की स्थिति में आपको केवल पावर को पावर में गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि हाँ, 2 के पावर -2/3, राइट, ये ब्रैकेट दे दिया, -5/3 ब्रैकेट है, और -2/10, और इसका भी ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट दे रखा है, -3। अब देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। यहाँ पर तो 2 आप तोड़ नहीं सकते, टूटेगा नहीं, संभव इम्पॉसिबल है। तो अब इसको बेस के बेस छोड़ दीजिए, बेस के बेस हमने लिख दिया। आप देख रहे हैं कि सभी के सभी ब्रैकेट जो है पावर से भी कॉन्टेक्ट है, और ये बेस के साथ भी कॉन्टेक्ट है। राइट है, ये ब्रैकेट सभी के सभी ब्रैकेट बेस के साथ भी है और पावर के साथ भी है, और इस स्थिति में पावर आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर। इस स्थिति के क्वेश्चन देखिएगा तो
बड़ा से भी बड़ा क्वेश्चन आएगा इस प्रकार तो आप गुना ही करना है। देखिए -2/3 गुने -5/3 गुने -2/10 गुने -3, राइट। ये -3 है। देखिए कुछ कट रहा है क्या, पहले माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 माइनस कितने बार, 4 बार। मतलब कि माइनस अगर सम बार आती है, मतलब कि माइनस के पावर अगर सम होता है तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस के पावर अगर विषम होता है तो वो माइनस हो जाएगा। तब माइनस का पावर कितना, 4, मतलब ये सम है तब -1 प्लस हो जाएगा। तब माइनस को ख़त्म कर दीजिए, माइनस को मैंने ख़त्म कर दिया, 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये। अब कुछ कट रहा है क्या, 3 को देखते हैं। ये 3 3 खत्म हो जाएगा, 5 2 खत्म हो जाएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बचा रहा क्या, ये 2/3 बचा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2 बेस है और 2/3 यहाँ पर मैंने बता दिया। एक बात समझिए, मैंने आपको कहा था कि पावर जो है ये जो अंश में है वो पावर के रूप में आता है। जो अंश में है ये वाला पावर के रूप में आता है बेस के, और ये जो डिनोमिनेटर है, हर है, अर्थात पावर के जो हर है वो कर्णी के रूप में आ जाता है। कैसे, समझिए। ये आप कर्णी चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिया मैंने। ये जो हर है, मतलब पावर के जो हर है वो कर्णी के रूप में आएगा, और ये बेस के बेस लिख दीजिए, और जो अंश में है वो पावर के रूप में चल जाएगा। किसका, बेस के। तो इसका मैं इसको सॉल्व किया तो 3 के 3 और 2 दूनी का 4, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझे। एक एक पॉइंट को इंक्लूड करते हुए आपको यहाँ पर लिख दिया भी हूँ, और इस बता भी दिया हूँ कि कैसा कैसा। ठीक है, अंश वाला आपका पावर में जाता है, हर वाला आपका कर्णी में जाता है। ये पॉइंट्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, -1/125 ब्रैकेट -2/5 3 दिया है, 5 नहीं। देखिए ये क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर में अगर माइनस दिखे तो सबसे पहला काम तो उस पावर वाले माइनस को प्लस कीजिए, सबसे पहला काम। तो वही काम करें, माइनस को हमें प्लस बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं, ये तो एक बेसिक है, थोड़ा बेसिक भी समझ लेते हैं इसमें। सबसे पहले बेसिक ये कहता है कि माइनस है तो अगर प्लस बनाना है तो 1/, लिखिए, और 1/25 का पूरा 2/3 लिख दीजिएगा। प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बेसिक मेथड है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये बेसिक मेथड। ठीक है, इससे हम शॉर्ट बनाएंगे। कैसे, तब माइनस हटाना है तो ऊपर 1, अब डिवाइड में पूरा का पूरा लिख दिया जाता है, जो है यहाँ पर बेस लिख दिया मैंने। अब मैंने कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर 1 के 1, और जो पावर में जो अंश में आता है पावर के, वो इधर आ जाएगा। -1/125 को 5 के क्यू लिख दिया, और ए स्क्वायर, और 1 के 1 और स्क्वायर किया तो 1 और 5 का 5 क्यू है, और इसको मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा। जैसे 5 क्यू है तो इसको मैं स्क्वायर करूँगा, इसे मैं तोड़ूंगा इसको, तो -1 का स्क्वायर किया तो +1। अब 5 का क्यू का स्क्वायर करूँगा तो ये 5 6 हो जाएगा। राइट है, यही काम मैं यहाँ पर कर दिया, 1/5 के पावर 6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, और कुछ दिया है क्या, हाँ 1/3 छूट रहा है इसमें, 1/3। अब देखिएगा कि ये इसको भी तोड़ दिया, 1/1/156 गुने 1/3 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1/1/25, 5 का स्क्वायर किया तो 25। यहाँ पर क्या बचा, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा 25। ये था बेसिक, थोड़ा बेसिक, एक एक पॉइंट्स को लेकर के आपको बताया, ये बेसिक था।
थोड़ा सा इससे ही कुछ पॉइंट्स आपने नोट्स किए होंगे, उसको मैं समझता हूँ। ये हो गया कॉन्सेप्ट, थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट, शॉर्ट कॉन्सेप्ट। शॉर्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं, ये कैसे बनाएंगे थोड़ा समझिए, ये बात को नोट्स भी कर लीजिएगा। देखिए, अगर पावर में माइनस हो या प्लस हो, ठीक है, पावर में अगर माइनस हो या प्लस हो, अगर पावर के माइनस या प्लस हो उसके चिन्ह में अगर परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं तो बेस उल्टा हो जाता है, राइट है। पावर को अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे तो बेस उल्टा हो जाएगा, ये आप नोट्स कर लीजिए। दूसरा नोट्स ये, इसका उल्टा थोड़ा नोट्स लिख लीजिएगा, अगर बेस को उल्टा कीजिएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, राइट है। इस नोट्स को आप लिख लीजिए कि अगर बेस को उल्टा कीजिएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट मेथड समझते हैं कैसे, यहाँ पर समझिए। मैंने यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्लस भी करना मेरा काम है। माइनस है तो सबसे पहला काम हो, उसका अर्थ ये है कि उसको प्लस करना है आपको। कैसे, हमने अगर इसको अगर प्लस कर दिया 2/3 मैंने कर दिया, राइट है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 125/-1, तो 125/-1 का अर्थ होता है -125, तो -125 मैंने इसको लिख दिया, राइट। और पावर है तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ, जिससे मैं माइनस है तो 5 के पावर क्यू लिख सकता हूँ, ना। और क्या दिया है, 2/3। अब मैं इधर ला रहा हूँ तो -5Q² गुने 1/3, तो 3 ख़त्म, ये गुना हो जाएगा ना, जिससे ये 2/3 है, ये ब्रैकेट में है, पावर के साथ भी है और बेस के साथ भी है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर क्या बचेगा, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। देखिए कितनी आसानी से बन गया। और इसको बार बार बनाइएगा तो इससे भी एकदम शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। मिनटों में 30 सेकेंड में ही आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये, और बार बार इसको बनाइएगा तो बहुत ही कम समय में ही बनेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि हाँ, इससे थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, 2, 2, 2, 2, इसको कैसे बनाइएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको इससे रिलेटेड आपका फैक्ट्स आपको बताया था कि कैसे ये बनता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए आप ध्यान समझिए, इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट होता तो पावर आपस में गुना हो जाते हैं, बट इसमें ब्रैकेट दिया ही नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, समझिए। पावर है तो है, ये ऊपर से नीचे की ओर काम होता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ कि ऊपर से नीचे की ओर काम होता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं होता है। इसका काम ऊपर से नीचे की ओर होता है। कैसे, समझिए, 2, 2 और 2 का स्क्वायर दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 4, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, 2, 2 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, राइट। अब 2 का 4 कितना, 4, 4, 8, 16 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 कितना, 16। इतना ही तो आंसर दिया है, ठीक है, इतना ही आपका आंसर दिया है। अगर थोड़ा सा हट के थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बता दूं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा, थोड़ा सा रिलेट करने के लिए आपको बता दे रहा हूं। अगर आपके पास इस प्रकार आए तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 इस प्रकार आए, बट इसके साथ आप लोगों का ये ब्रैकेट भी आ जाए, इस स्थिति में क्या कीजिएगा, ब्रैकेट मैंने ला दिया, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, पावर आपस में गुना हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो गुना नहीं होता, पावर का पावर ही आप लिखते, राइट है। तो आप इस स्थिति में क्या कीजिएगा,
2 दूनी 4, 4 8, 8 16 16 32, 2 का पावर ये 32 होता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर 32 हो जाता है। ये ब्रैकेट होता तो ये गुना हो जाता, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पर मैंने केवल पावर के में ही, पावर का काम पावर में ही किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, 2 2 और ये -2 इस प्रकार दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। हमने आपको एक बात कही थी कि पावर में अगर माइनस दिखे तो सबसे पहले आप उसको प्लस कीजिए। अब प्लस करने का रूल मैंने क्या लिखवाया था कि अगर पावर में पावर का चिन्ह अगर बदलते हो तो बेस उल्टा हो जाता है। उल्टा का अर्थ क्या होता है, 2 का उल्टा क्या कहिएगा 1/2, 5 का उल्टा क्या कहेगा 1/5। मतलब अगर मैंने माइनस को प्लस कर दिया उसका बेस जो है उलट जाता है। अब बेस इसका कौन है, तो इसका बेस कौन है 2। ठीक है, इसका बेस कौन है तो ये 2, समझिए बात को। इसका बेस कौन है तो 2 और इसका बेस कौन है तो ये 2 है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। माइनस को हमने प्लस करना है ना तो बेस उल्टा हो जाएगा। कैसे, 2 और माइनस को हमने प्लस करना है तो बेस उल्टा हो जाता है। मतलब कि 1/2 हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए। अब मैंने स्क्वायर कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। क्या 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। आप एक बात यहाँ पर मैं अब बता दें, मैंने बता चुका हूँ इस बात को। ये जो पावर वाले जो हर में है वो कर्णिक रूप में जाता है, राइट, वो कर्णिक रूप में जाता है। और ये जो 2 है और जो ऊपर है वो पावर में आ जाता है। तो ये आपका यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से ये दिया है ना, ठीक है, सही है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि पावर वाले जो है माइनस, जो पावर में अगर माइनस हो प्लस करना है तो बेस उल्टा हो जाएंगे। अब बेस कौन होता है तो इसका ये पावर है तो किसका पावर है तो 2 का पावर, मतलब ये बेस, राइट है। अब ये कहिएगा कि ये क्या है, ये भी बेस है, पर किसका बेस है, पूरा का बेस है, ये टोटल का बेस है ये। अब इसको ही समझिए ना, क्या हम कहेंगे कि इसका पावर 2 है तो इसका बेस कौन है तो ये 2 है, ये 2 नहीं है, ये केवल 2 है इसका बेस। आप कह दीजिए कि ये 2 क्या है तो ये पूरा का बेस है, ये पूरा का ये बेस है, ये वाला सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो उसका बेस ही उल्टा होता है। अगर माइनस है तो उसका पावर, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे तो उसका बेस ही उल्टा हो जाता है। तो उल्टा किया तो यहाँ पर में ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि 81 -2 और -2। हमने आपको क्या बोला था कि पावर है तो उसको माइनस कीजिए। अब पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस कीजिए। प्लस करने का आपको मेथड बताया था कैसे आप प्लस कीजिएगा कि बेस को उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर समझिए 81 है तो 81 को हम लिख देते हैं। 81 से कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि ये पावर में -2 दिया है। ठीक है, किसका पावर है तो 2 का, केवल 2 का। माइनस तो बाहर है, माइनस तो यहाँ पर बाहर है, तो माइनस बाहर है तो केवल 2 का -2 है। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2 और माइनस दिया है तो इसको प्लस करेंगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा। क्या समझे, इसको थोड़ा बड़ा लिख दे। ठीक है, यहाँ पर -2 था तो इसको प्लस किया मैंने। यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर प्लस किया और प्लस करते ही इसका बेस जो है उल्टा हो गया। ठीक है, इसका बेस जो है उल्टा हो गया। फिर मैं इसको तोड़ने लगा तो 81 के पावर माइनस है तो माइनस को तो अभी काम नहीं है। इसका स्क्वायर जब तोड़ा तो एक स्क्वायर का 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब समझिए फिर आ गया माइनस में,
अब यहाँ पर क्या करें समझिए, फिर आगे माइनस में तो तोड़िए ना यार, इसको फिर से तोड़िए। और तोड़ने का बात बताया था कि अगर पावर में अगर माइनस हो या प्लस हो, अगर पावर वाले को अगर चिन्ह बदलते हैं तब बेस उसका उल्टा हो जाता है। वही काम करना है, इसको माइनस से तो प्लस कीजिए, तो प्लस मैंने यहाँ पर प्लस 1/4 लिख दिया और 1/81 हो जाएगा। ठीक है, 81 जब हो जाएगा तो इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये 1/81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 का पहले लिख देते हैं, और इसको 1/4 लिखिएगा और इसको भी 1/4 लिखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का 1, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 और गुने 1/4। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बता दें, समझिए 1 का पावर 1/4 का अर्थ होता है एक ही होता है। ठीक है, अब समझिए 81 का क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, 3 के मैंने पावर 4 लिख दिया और ब्रैकेट दिया है 1/4। अगर ब्रैकेट नहीं भी देता तो अपने तरफ से ब्रैकेट लगा देते, क्योंकि आप जिस संख्या को तोड़ते हो पावर में वो ब्रैकेट लगाकर ही आप लिखिएगा। 4 दिया है तो अब ये गुना हो जाएगा ना, तो ये गुना हो गया तो ये कट गया, तो क्या बचा 1/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 ये इसमें का है, इसको थोड़ा समझते हैं। दिया है 2 के पावर -2 ब्रैकेट दे दिया और प्लस -2 के पावर 2 दे दिया। थोड़ा समझते हैं इसको कैसे बनेगा। 2 के पावर माइनस है, पावर में फिर आ गया यहाँ पर माइनस, कुछ नहीं करना यार, कूल रहिए, कूल माइंड से बनाइए। कैसे, इसको माइनस है पावर में ना, तो इसको प्लस कीजिए। 2 मैंने लिख दिया, अब बेस उसका मैंने उल्टा लिख दिया। अब 2 का उल्टा मतलब क्या, 1/2, 1/2 मैंने लिख दिया, राइट है। अब प्लस का प्लस और माइनस बेस में तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो +4 नहीं हो जाएगा। -2 का स्क्वायर मैंने किया तो +4 मैंने लिख दिया। तो 1/2 का स्क्वायर मैंने इसको तोड़ा तो 1/4 और +4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, आप समझ रहे हो। एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा है कि आप सभी इस पॉइंट को समझ रहे हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इस प्रकार है। दिया है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, माइनस में है 2 के पावर 3, इसका ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पर मैं 2 दे। देखिए यहाँ पर मैं कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन दे दिया और जानबूझ करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और कंप्लीटली आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं पावर का पावर दे दिया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट करके दे दिया। यहाँ पर समझते हैं, ये पावर है ना, पावर का पावर कीजिए। ये इसका काम ये होता है कि ऊपर से नीचे क्यों रहता है, तो ऊपर से नीचे क्यों रहता है, इसको कीजिए ना यार। 3 का पावर स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब समझिए यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, पावर में भी है और बेस में भी है, मतलब कि पावर आपस में गुना हो जाएंगे। अब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी का 6, तो 2 का पावर मैंने 6 ले लिया। और एक और बात समझिए, इतना तो काम हो गया। अब इसको इतना करिएगा, 2 का पावर 9 सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा मुझे भी नहीं पता। थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका आपको बता दें। कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 का पावर 6 इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। 2 का पावर 6 कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर 6 हमने कॉमन लिया और 2 का पावर 9, 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। देखिए
कॉमन का मेनली जो अर्थ होता है वो डिवाइड ही करना होता है, ठीक है। अब देखिए कि हाँ, कॉमन का अर्थ है कि दोनों में शामिल हो, राइट है, और तभी लिया जाता है जबकि दोनों में शामिल होता है। यहाँ पर मैं कॉमन मैंने 2 का पावर 6 लिया, यानी कि 2 का पावर 6 ऊपर लिखा है तो 2 पावर 6 से आप सभी में डिवाइड भी करना है, राइट है। 2 का पावर 6 ऊपर मैंने लिख दिया, और आप जानते हैं कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो तो ऊपर वाला पावर जो है वो प्लस में आ, जो डिवाइड वाला बेस का जो पावर है वो माइनस में आ जाता है। 6 और माइनस में माइनस, ये कट जाएगा 1। 2 का पावर 6 क्या दिया है, और ये क्या जाएगा 9 से 6 घटा 3, तो 2 का पावर 3 कितना, ये 9 में से 6 घटा था कितना 3, और 2 का पावर 3 कितना 8, 8 में से 1 घटा तो कितना 7, तो 8 में से 7 घटा तो कितना 2 का पावर 6 गुने 7, और 2 का पावर 6 कितना 64, 64 गुने 7 कीजिएगा तो 448 आपका आंसर आ जाएगा। सोचिएगा 28, 42 4 42 4 42 42 42 2 44, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपको मैंने एक बताया कि कॉमन का मेनली अर्थ क्या होता है कि दोनों में शामिल हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब उभयनिष्ठ हो गया तो 2 का पावर 6 ऊपर लिखा और 2 का पावर मैंने 6 नीचे भी लिखा, नीचे से मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों में अपना डिफरेंस तो पता ही चल गया होगा कि इस दोनों में अब डिफरेंस क्या है। ब्रैकेट हो तो गुना हो जाते हैं पावर में, अगर पावर है तो पावर में पावर कीजिएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, 8 के पावर -25 माइनस 8 के पावर -26। यहाँ पर समझिए, मैंने हाल ही में आपको बताया कॉमन, ठीक है। कॉमन उस चीज़ को लिया जाता है जो सबसे कम हो और दोनों में शामिल हो, ठीक है, सबसे कम हो और दोनों में शामिल हो। तो आप देखिए कि -26 में और -25 में कौन छोटा है, और दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि 8 के पावर -25 8 के पावर -26 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तब हमने देखा कि -26 बड़ा कि -25 बड़ा, तो यहाँ पर तो -25 बड़ा में, यानी कि -26 -25 से छोटा होगा, तो छोटा वाला ही कॉमन लिया जाता है। और दोनों में ही ये शामिल भी है। तो 8 के पावर मैंने -26 कॉमन लिया, तो 8 के पावर -25, 8 के पावर -26 और -8 के पावर -26 बाई 8 के पावर -26, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है। 8 के पावर -26 इसको लिख दिया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -26 है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 8 में से, जिसमें 8 पर -25 है, ये मैंने इसको ऊपर ले गया तो बेस सेम है तो ये जुड़ जाएगा 26 और माइनस ये ख़त्म तो 1, तो 8 के पावर -26 और ये ख़त्म हो गया था 8 हो जाएगा, जिसमें -25 प्लस 26 कितना 1, तो 8 के पावर 1 तो 8 में से 1 घटा तो 7, तो ये इतना आपका आंसर आएगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या मैं 8 के पावर -25 नहीं ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, अधिक लंबा नहीं चला जाएगा, बाकी एक स्टेप और बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर वो नीचे आएगा तो नीचे से फिर आप उसको हटाइएगा, फिर तब इतना आंसर आएगा, राइट है। तो सबसे अच्छा है कि आप छोटा वाला को ही कॉमन लीजिए ना, जल्दी ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 3 स्क्वायर, हाँ ये भी अच्छी क्वेश्चन है, आपका डाउट क्लियर कर देगा ये। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दे दिया, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है।
इसको कैसे बनाया जाए थोड़ा समझिए। देखिए हमने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट में है गुना कर दीजिए, जो भी ब्रैकेट में है उसका पावर को आपस में गुना कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। एक और बात समझिए, इसके बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, ये 2 है आपका, इसके बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये पावर में है, ये एक दूसरे से बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये पावर में है। आप पावर का अर्थ क्या होता है कि 2 का स्क्वायर 4, अगर यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 होता तो कितना 8, 2 का क्यों कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 मैंने पहले लिख दीजिए। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखिए 2। अब देखिए सभी के सभी ब्रैकेट है, बेस के साथ भी है और पावर के साथ भी है, मतलब कि ये पावर आपस में एक दूसरे से गुना हो जाएंगे। तो 3 है और 2 गुने 4 गुने 2 मैंने लिखा, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 दूनी 8 दूनी का 16, 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 का पावर आपका 16 आंसर आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार कर रहा है कि हाँ इससे अच्छी क्वेश्चन है, इसी में बना देना है। देखिए 3 बड़ा थोड़ा लिख दें, आपको भी दिक्कत होगा। 3 6 5 के पावर 9, थोड़ा समझिए इसको। सबसे पहले इस पर हम बेसिक को समझेंगे, क्योंकि इससे ये हटकर इससे भी हटकर ये क्वेश्चन है। इसको सबसे इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है अगर उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो। सबसे पहले आप बेसिक को समझिए, बेसिक कैसे बनता है, ये इसका काम कैसे होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अंदर वाले से बाहर की ओर निकलता है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन अंदर से बाहर की ओर निकलता है, अंदर से बार बार कहूँगा अंदर से बाहर की ओर निकलता है। कैसे समझिए, यहाँ पर यहीं पे बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं यहाँ पर केवल इसको ले रहा हूँ, ठीक है, इसको केवल ले रहा हूँ इसको। ये पावर है तो क्या आ जाएगा अंश में आ जाएगा, और यहाँ पर जो कर्णी में है वो हर में आ जाता है। यह बात जानते हैं, चलिए जानते हो। ये 5 के पावर 9 बाई ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 छिपा है इसलिए मैं ये लिख दिया, राइट। ये बात जानते हो। तो इतना करने के बावजूद मेरा इतना आया, ठीक है। अब मैं इसको भी ले लूँ तो पूरा का पूरा ले लूँ, तो ये ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं 6 चढ़ जाएगा। ये पूरा ले रहा हूँ, अब मैं ये 6 जब चढ़ जाएगा तो इसको क्या कीजिएगा, इसको मैं पूरा का पूरा मैंने काम करने लगा। अब तो हम जानते हैं कि 5 जो है ये जो कर्णी में है, ध्यान से नोट्स कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिए और इस बात को नोट्स कीजिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए ये जो कर्णी में है वो क्या हो जाएगा 9/2 है, कर्णी में जो है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कर्णी में जो है तो हर में जाता है ना, तो हर में आ जाएगा, तो हर में आ जाएगा। चलिए 6 है, ठीक है। फिर पूरा इतना करने के बावजूद इतना आया, फिर मैं इसको ले रहा हूँ पूरा का पूरा, अब मैं ले रहा हूँ पूरा का पूरा, तो अब 3 है और 3 का पूरा आपका 4 है, पूरा का पूरा 4 है। आप जानते हैं कि कर्णी में है तो वो हर में आता है, तब 5 9/2 गुने 6 गुने 3, अब पावर में है तो वो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो कुछ कट रहेगा 2 2 4 2 3 3 3 का 9, यानी कि इसका कितना आंसर आ जाएगा 5। इसका कितना आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये था थोड़ा बेसिक, ये कैसे इसका काम होता है। इससे बड़ा आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाएगा, थोड़ा सा इससे नोट्स करके एक शॉर्ट मेथड ही बना दे रहा हूँ। कैसे थोड़ा समझिए, आप एक बात को नोट्स किए होंगे। इस प्रकार दिया क्या है, यहाँ पर उतार दे रहा हूँ 3 है
6 है, ये सभी सभी कर्णी में है, याद रखना। और ये कर्णी में है, ये 5 के पावर 9। अब पूरा का पूरा पावर 4 है। ये थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट मेथड ले आ रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बेसिक में क्या हो रहा था कि यार जो पावर है ना ये ऊपर आ रहा है और जो कर्णी में है वो नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है, नीचे है। कर्णी में है 2 है तो 2 आया यहाँ पर। 6 था तो इसको जब मैंने होल सॉल्व किया तो यार फिर ये नीचे आ गया। फिर ये 3 है तो ये कर्णी में है तो ये नीचे आ गया। फिर ये पावर में है तो ये ऊपर चला गया। यहाँ पर आपने नोट्स किया, नोट्स आपने ये किया कि यार जो भी कर्णी में है वो नीचे आ रहा है और जो भी पावर में है वो गुना हो रहा है। बड़ा से भी बड़ा अब इससे यहाँ से क्वेश्चन आप बनाइएगा। कैसे? बेस को बेस लिख दीजिए, वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर तोड़ने लायक हो तो तोड़ दीजिए, पॉसिबल हो तोड़ने में तो तोड़ दीजिए, और नहीं हो तो छोड़ दीजिए। 5 है, 5 मैंने लिख दिया, 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए पावर में जितने हैं ऊपर लिखिए और गुना में लिखिए, और जितना भी करनी है वो डिवाइड में करके लिख दीजिए। कैसे? पावर में 9 है और एक 4 है, ठीक है। और कर्णी में क्या है, 3 है, 6 है, और यहाँ पर 2 छिपा रहता है। कर्णी में अगर कर्णी केवल दिया हुआ 2 नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि कर्णी 2 है। 3 करनी है तो 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर 6 है तो 6 ले आया। यहाँ पर 2 छिपा है तो 2 छिपा है। तो कुछ कट रहा है क्या? 2 खत्म और 2 3 खत्म, 3 खत्म। मतलब इस यहाँ से भी आपका 5 आंसर आया। मतलब कि बेसिक भी सही और शॉर्ट मेथड से ही। यहाँ पर मैंने बेसिक समझ करके ही एक शॉर्ट मेथड मैंने लाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। इससे अगली वाली जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड होगी और वो अपने तरीके से बनाइएगा। मतलब इस शॉर्ट मेथड का ही अपनाइएगा और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर ये आपका 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये देखते हैं इससे पर जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया इस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? ये शॉर्ट मेथड को अपनाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है 3, ये रूट में दिया है और 3। इसको आप क्या कीजिएगा? 3 दे दिए तो आप क्या कीजिएगा? क्यूब रूट। यहाँ पर 3 दिया है तो इसको आप क्यूब रूट कहिएगा। अगर 2 दिया है तो स्क्वायर रूट। अगर 4 दे दिया, यहाँ पर अगर 4 दिया होता तो क्या कहते हैं? क्वाड रूट, ठीक है, क्वाड रूट। क्वेश्चन देखिए, ये 2 के पावर 72। मैंने अरे यार इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो पावर में है उसको पावर में लिख दीजिए। मैंने पावर को 72 को पावर में लिख दिया और जो भी करने में है वो नीचे में लिख दिया और गुना में लिख दिया। 3 गुने 3 तो 3 के 9, 9 8 है 72। 2 के पावर कितना? 8 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना है, शॉर्ट मेथड से अपनाइए, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। ये तो शॉर्ट था, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। इससे भी बड़ा क्वेश्चन बनाइएगा उसी शॉर्ट मेथड से, राइट है। उसमें कोई गलती होने के चांस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 इस प्रकार है। 3 64 और पूरा का स्क्वायर कर दिया इसका, गुने 3 64 इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखिए कितना अच्छी तरह से क्वेश्चन बनाएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया था, जो शॉर्ट मेथड आपको बताया था, वही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। मैंने एक और बताया था कि बेस अगर पावर में लिखने जाने योग्य हो तो लिखिए, और नहीं लिखने जाने योग्य हो तो मत लिखिए। यहाँ पर मैं 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। मैंने इसको पॉसिबल है इसको तोड़ने का, इसको लिख दीजिए। और यह यहाँ पर 3 और 4 का क्यू लिख सकते हैं आप। 64 होता है, 4 का क्यू कितना? 64 स्क्वायर गुने
3 है, ठीक है 3 है। और 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब आई का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बना दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो पावर में ऊपर गुना कीजिए, जो करनी में है वो नीचे गुना कर दीजिए। कैसे? देखिए करनी में है क्या, इतना पावर कितना है 3 है, और ये भी पावर में है ना, ये 2 है, ये कितना है 3 है, करनी में है 3 है, बस इतना ही है ना, कट गया। और गुना में क्या दे रखा है यहाँ पर में, ये ब्रैकेट है, इसका अलग ही काम होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 4 है जो करनी में है, करने नीचे लिखिएगा, जो पावर में है अंश में लिखिएगा। कौन कौन पावर में है? 3 मुझे पावर में दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। ऊपर ये 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। करनी में क्या दिख रहा है? यहाँ पर 3 एक दिख रहा है, 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पर 2 दिख रहा है, लिखा नहीं है, बाकी 2 होता है। अगर छुट्टा अगर ऐसे दिया है, यहाँ पर 2 यहाँ पर छिपा हो, इसका अर्थ है 2 छिपा है, तो 3 6 6 6, ये खत्म। बचा क्या? 16 और 4 दिया, 16 ये 64। 64 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होता है 8, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि 16 x4 y 64 गुने, ये सब गुना में है, ठीक है, गुने z के पावर 36, ठीक है। सबसे पहले इसका काम कीजिए कि आप करनी है तो पूरा का पूरा करनी को लिख दीजिए। जैसे 16 है, x4 है, y 64 है, z 36 है, इसको 1/2 लिख दीजिए। ये अलग है, यहाँ पर समझिए 64 है ना, 16 है, 64 नहीं है 16 ही है, तो ये सभी के साथ अलग अलग हो जाएगा। हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको ये तोड़ने का रूल बताया था कि कैसे तोड़ता है, कि सभी के साथ ये अलग अलग काम होने लगता है। जैसे 16 है तो 16 ये 1/2, x4 है तो इसको तोड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, y 64 है तो इंटू गुने 1/2 गुने z है तो 36 गुने 1/2, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 होता है ना, और यहाँ पर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो x स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो कितना आएगा 32, दूनी का 64 होता है 32, तो y के पावर 32, यहाँ पर क्या होगा ये कट जाएगा तो ये 18 हो जाएगा आपका, तो z का पावर आपका 18। ये आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि √5 √5 का पावर 5 गुने स्क्वायर √5 के पावर -3 बाई स्क्वायर √5 के पावर -2, और पूरा का पूरा आपका 3/2 दिया है, 3/2। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको जगह नहीं है, थोड़ा समझते हैं इसको। सभी के सभी बेस सेम है ना, तो इसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसको ऊपर लीजिए। √5 पावर 5 दिया है, ठीक है, और √5 -3। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा ना, पावर अगर माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, गिवन है √5 पावर 2, और टोटल का दिया है 3/2।
ये देखिए बेस सेम है सभी का, तो पावर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। बेस सेम है तो √5 सभी के मैंने ले लिया और इसको मैंने जोड़ दिया। तो 5 में से 3, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5 में 3 + 2 इस प्रकार, और टोटल का दे दिया है कितना 3/2। ठीक है, यहाँ पर समझिए 5 में से 3 2 2 2 4, 5 में से 3 2 2 2 4, और अब 5 का 1/2 लिख सकता हूँ क्या इसको तोड़ करके, और 2 ऊपर से आ गया 2, और एक और बात ये 3/2 ऊपर से है तो गुना हो सकता है, ये 2 2 खत्म। (3/2) ठीक है ना। तो √5 के पावर 5 -3, ये माइनस है तो प्लस जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा। ये 2 2 यार 4 होगा, नहीं खींच बैठा यहाँ पर 2 2 ये 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, इसमें 5 में से 3 घटा 2, और 2 + 2 4, तो 4 है तो 2 2 खत्म है, 2 और 2 2 खत्म तो 2, तो 5 के पावर कितना, 5 के पावर Q आपका आंसर आ जाएगा। मुझे क्यों गलत दिखा, क्योंकि यार दिख रहा है कि 5 में से 3 घटा तो 2, तो 2 2 4 होगा ना, तो ये कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे आशा है कि आज का क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर अच्छी नॉलेज चाहते हैं मैथ से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस बिना परचेज किए आप एक बेहतरीन एक नॉलेज लीजिएगा मैथ से रिलेटेड। ठीक है, मेरा वादा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतरीन आपको वीडियो मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डाउट, जो आप बहुत दिनों से आपके पास कोई क्वेश्चन डाउट भी होगा तो वो क्वेश्चन यहाँ पर में दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक वीडियो सीरीज चलेगा ये, जो कि सभी क्वेश्चन को कवर करेगी, हार्ड को भी क्वेश्चन सॉल्व करेगी। ये एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज चलेगी। ठीक है, तो इस चैनल को बार बार कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही आपको फ़ायदा ही देने वाली है ये सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।